श्री बद्री नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वैशाख मास की चतुर्दशी शुक्ल पक्ष, वैशाख मास खत्म होने को आ रहा है। और हम सब रामचरितमानस की कथा में डूबे हुए हैं। अभी अयोध्या कांड में ही घूम रहे हैं। और दिन प्रतिदिन नवो नवो दिने दिने नित्य नूतन नवीन विचार हृदय में प्रकट हो रहे हैं और प्रभु के चरणों के प्रति दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। यह परमात्मा, तेरा कैसा विचित्र खेल है और तू कैसी कैसी लीलाएं करता है। संसार में किसी को भाई बना देता है, किसी को बहन, किसी को माँ, किसी को बेटा, किसी को पुत्र, किसी को पौत्र। और जब बगीचा ठीक हो जाता है तो उस बगीचे को एक ही हाथ से उजाड़ भी देता है। परमात्मा तुमको बनाने में भी कोई मेहनत नहीं लगती, तुमको उजाड़ने में भी कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हारा खेल एक छोटे से बच्चे के बराबर है। जैसे बच्चा मिट्टी का मकान बनाता है, तोड़ देता है, कोई दूसरा तोड़े तो रोने लग जाता है। लेकिन हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारे संसार की अद्भुत लीला कि तुम्हारा सूरज निकले तो कमल खिले, पानी हो, कीचड़ हो, दलदल हो, जिसमें किसी का भी जाने का मन ना हो, उस दलदल में से आप कमल पैदा कर देते हो। और कैसा विचित्र आपका खेल है कि दिन में वो कमल खिला रहता है और जैसे सूरज डूबता है वो कमल बंद हो जाता है। सूरजमुखी का फूल है, उसके पेड़ को घुमाना नहीं पड़ता। सूरज जिधर जिधर जाता है उधर उधर घूमता जाता है। सौर ऊर्जा पैदा करनी हो तो सौर ऊर्जा के प्लेट को लगाने के लिए डायरेक्शन देना पड़ता है कि इस साइड में रखेंगे तो सूरज की रोशनी आती रहेगी। लेकिन सूरजमुखी के फूल को डायरेक्शन देना नहीं पड़ता, वो जिधर सूरज होता है उधर ही घूमता जाता है। जो सूरज कमल को खिलाने वाला है
वो तब तक खिलाता है जब तक कीचड़ है, दलदल है, पानी है। कमल खिलेंगे, बहारें आएंगी, लेकिन कीचड़, कादा, दलदल, पानी खत्म हो गया तो वो सूरज जो है कमल को खिलाने वाला है, वही सूरज कमल को मुरझा करके, जला करके राख कर देता है। ऐसे प्रभु तुम्हारी ये बनाई हुई सृष्टि है। मां के गर्भ में तुम कितने प्यार से बच्चे को स्थापित करते हो। मां के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा वो पलता है। जब पैदा होता है कितना कोमल होता है। माँ को भी अच्छा लगता है, दादा को भी अच्छा लगता है, पिता को भी अच्छा, परिवार में जो मिलने आते हैं उनको भी अच्छा लगता। पर विधाता तेरी लीला का पता नहीं कि 5-6 दिन का होता है तो तुम उसके प्राणों का हरण कर लेते हो। परिवार के सब लोग रोते हैं, पर तुम्हारी आंख में से तो एक भी आंसू नहीं निकलता। मनुष्य एक छोटी सी झोंपड़ी बनाता है, उसमें 4 पौधे लगाता है, उस पौधों की रक्षा करने के लिए तार की बाड़, कांटों की बाड़, क्या क्या प्रयत्न करता है। दूसरा घुस ना जाए, दूसरा प्रवेश ना कर जाए, झगड़ा करने को तैयार, मार काट करने को तैयार। पर तुम्हारी बनाई ये अपार अपार सृष्टि, इस सृष्टि में साइबेरिया के पक्षी भारत में आ रहे हैं। कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। कबूतर, तोता, मैना पक्षी लोगों के खेतों में बाढ़ लगी है, उस बाढ़ को पार करके पेड़ों के ऊपर जा करके आम के फलों को काट काट के, अमरूद के फलों को काट काट के भाग जाते हैं। कोई बाढ़ काम नहीं आती। कैसी अद्भुत सृष्टि आपने बनाई होगी। यही प्रश्न वाल्मीकि जी के सामने राम जी ने कहा कि हम कहां जाके रहें। तो वाल्मीकि जी ने एक ही प्रश्न किया कि पूछे हूं मोही की रहु कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, यह न हो तह देहु कहां, तुम्हें दिखावो ठाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु राम, आप मेरे को पूछते हो मैं कहां रहूं, पर मैं आपको पूछता हूं आप कौन सी जगह है। यहां आप नहीं रहते। पत्ते पत्ते में है प्रभु जी का डेरा, कि पत्तों को ना तोड़ मालिए। हर कली में है राम जी का बसेरा,
कि कली को न तोड़ मालिए। ऐ माली, पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, डाली डाली में भगवान का वास है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ में भी परमात्मा, चेतन में भी परमात्मा। हम सो जाते हैं, आप सो जाते हैं, पर हमारा हृदय नहीं सोता। यदि हम सोए रहें और हमारा हृदय भी सो जाए तो डॉक्टर्स को हार्ट अटैक कहते हैं। हम सोते रहते हैं पर हमारी किडनी नहीं सोती। किडनी भी सो जाए तो किडनी फेलियर हो जाएगा। हम सोते रहते हैं पर हमारे शरीर के अंदर खून जो घूम रहा है वो एक सेकंड भी, एक क्षण भी रेस्ट नहीं करता। वो पूरे शरीर में घूमता रहता है, दिमाग से लेके, हाथ से लेके, पैर से लेके, नख से लेके, शिखा तक, रोम रोम तक। हमारा एक शिष्य परिवार हमीरपुर में है। उनकी माता जी रक्षा हैं, रक्षा देवी, जो हमेशा आश्रम की सेवा करती रहती हैं। उनके तीनों बेटे बैंकों में हैं, उनकी बेटियां भी बैंक में हैं। तो कभी कभी जब वो पैसा भेजते हैं तो फोन से बात होती है। तो ऐसी चर्चा कर रहे थे कि माँ की हाथ की 2 उंगलियां काम नहीं करती, बाकी पूरा शरीर काम करता है। ये परमात्मा के पास कौन सी टेक्निक होगी जो पूरे शरीर में से तो खून जा रहा है पर 2 उंगलियों में जाना रह गया। जीवन भर दोनों आंखें देखती हैं पर अचानक एक आंख में मोतियाबिंद हो जाता है। ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम विश्व विख्यात है, जिसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिसको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया हुआ है, जिसको विश्व के बड़े बड़े देव राजाओं ने, देशों के राष्ट्रपतियों ने सम्मानित किया कि ये आंख की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर जाता है। लेकिन कभी कभी वो भी किसी की आंख में ऑपरेट करते समय ऐसा कुछ हो जाता है कि मोतियाबिंद ठीक नहीं हो पाता। आंख निकालनी पड़ती है। वही शरीर है, वही सब कुछ है, पर ये 2 आंख वाला, 1 आंख वाला कैसे रह गया और 1 आंख से भी ठीक ही देख रहा है। हमारे आपके उनके अंदर दांत 32, 2-4 झड़ भी जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर शुरू शुरू में लगता है कि चेहरे की डेकोरेशन बदल जाएगी, मुंह पोपला हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, डूहा लगा, बुढ़ा लगता है।
जैसे कल फोन से चर्चा हो रही थी सुरेश जी से, दार्जिलिंग जिले में एक गांव है खरसान, बड़ा कस्बा है। 80 साल की उनकी उम्र हो गई। तो जब वो बात करते थे तो उनके दांत जो थे वो बाहर को निकलते थे, तो दांतों को संभाल संभाल के फोन से बात कर रहे थे। तो मैं समझ रहा था कि इनके दांत जो है मुंह में टिक नहीं रहे। शरीर तो वही है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। बोले संसार तो घूम रहा है और तुम परमात्मा उसको ऊपर बैठ करके देख रहे हो। और कैसे देख रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो, तो मैं और आप तो, हमारी क्या विसात। हम कौन से तराजू के तोल में तुलने वाले हैं? हमारा कोई तोल मोल का बोल कुछ भी नहीं है। हजार करोड़ रुपया भी हो तो हम अपने साथ वाले साथी की प्राणों को बचा नहीं पाते। अरब खरब रुपया भी हो तो हम सृष्टि के भूकंप को रोक नहीं पाते। दिमाग इतना भी तेज हो पर हम पुत्र को समझा नहीं पाते। दुनिया को ज्ञान देने वाले अपनी पत्नी को ही नहीं समझा पाते, और दुनिया को समझाने वाली पत्नी अपने पति के मन को नहीं पढ़ पाती। वाल्मीकि कहते, प्रभु आप मेरे से पूछ रहे कहाँ रहूं, कहाँ नहीं हो। और यहां आप नहीं हो, वो जगह डेड हो जाती है, खत्म। आदमी है, रात में सोया है, पर हार्ट ने काम कर दिया, आप एब्सेंट हो गए, आदमी खत्म। आदमी है पर आपने किडनी को काम करना बंद कर दिया, आदमी खत्म। आप हैं, मनुष्य है, खून की नली में से पानी जो खून चलना बंद हो गया, डॉक्टर बोलते खून पतला करो, मोटा करो। भगवान बोले कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, मेरे नाम का स्मरण करो, मैं अपने आप पतला बारीक मोटा करता रहूंगा। पर तुम अच्छे काम तो कुछ करो। अरे अच्छा काम नहीं कर सकते तो अच्छे विचार तो करो। अच्छे विचार नहीं कर सकते तो दूसरों को अच्छी सलाह तो दो। अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो दूसरे की कुछ अच्छी सहायता ही कर दो। पर हम तो संसार सागर में ऐसे भटके हुए हैं कि हमको लगता है परमात्मा है ही नहीं। मैं ही मैं, मैं ही मैं ही मैं, बस मैं ही मैं करता गया, और अंत में ये मैं निकल गया शरीर में से। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। सुन गंगा रामा
पिंजरा पुराना तेरा हो गया, सुन गंगा रामा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। तू बैठा था गाफिल, तेरा साथी रवाना हो गया। तू बैठा था गाफिल, तेरा साथी रवाना हो गया। आजकल फेसबुक पे रोज ही किसी ना किसी की फोटो आती है। ये 22 साल का था, ये 28 साल का था, ये 35 साल का था, ये 32 साल का था, ये 43 साल का था, ये 40 साल का था मतलब बोले खत्म कब? कल। कैसे? 2 दिन बुखार आया। वाल्मीकि जी कहते हैं बुखार कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा उसका जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे। संसार में तो सत्ता सरकार होती है, ऑफिसर होते हैं, उनकी ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में होती है। पर हे परमपिता परमात्मा, आपके तो ट्रांसफर करने का भी पता नहीं है कि आदमी पड़ा है 10 मिनट पहले बात कर रहा था और 10 मिनट बाद हाथ पैर छूट गए। परिवार वाले बोलते एक तो बार बात तो कर लो, कुछ बोलो तो सही। हिला हिला के देखते हैं, लेकिन आप परमात्मा उसका ट्रांसफर कर देते हो और पता ही नहीं चलता। ना जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। शहर का पता नहीं, गांव का एड्रेस नहीं, गली का पता नहीं, मोहल्ले का पता नहीं, और कौन सी योनि में गया ये भी पता नहीं। हमारे से कोई पूछता है तो महात्मा से कोई पूछता है तो महात्मा बोलते हैं देह का त्याग कर दिया। मैंने आत्मा ने देह का त्याग कर दिया। लेकिन थोड़े विद्वान महात्मा होते तो बोले देहावसान हो गया, मैंने देह की लीला खत्म हो गई। और कुछ ज्यादा समझदार लोग बोलते एक्सपायर हो गया, जैसे दवाई एक्सपायर हो जाती है, बोले आदमी भी एक्सपायर हो गया। कुछ लोगों को बोलते हैं क्या हुआ, बोले स्वर्गवास हो गया। ये स्वर्गवास कौन बोलते हैं? जिन्होंने जिंदगी भर अपने माँ बाप को दुख दिया हो, वो दुनिया को बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। क्योंकि इधर तो नरक ही नरक था, अब नरक से छूट गए तो अब स्वर्ग में ही जा रहे होंगे। क्योंकि इधर तो हमने उनको एक दिन भी दुख सुख नहीं दिया, अब स्वर्ग में ही गए होंगे। कुछ लोग जो ज्यादा बुद्धिमान हैं वो कहते बैकुंठ बैकुंठवासी हो गए।
हमारे शब्द हैं देह त्याग देहावसान, मृतदेह एक्सपायर, स्वर्गवास, वैकुंठवासी। लेकिन जो आत्मा निकल गई उसने तो बताया ही नहीं। हम अपने ही अनुमान लगाते जा रहे हैं और अपने ही बता बता के खुश हो रहे हैं। और तमाशा दुनिया का यह है कि जिसका मरता है उसको दूसरे समझाने आते हैं कि रोने से कोई फायदा नहीं। और ये जो समझाने आया, ये जो समझा रहा है, जिसका मर गया उसको समझाने आया कि जो मर गया अब रोने से क्या फायदा। उसी समय मोबाइल की घंटी बजी कि जो समझाने आया था उसकी घंटी पे आवाज आई कि आपका जो पोता है उसका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वही चीख करके गिर पड़ता है, मोबाइल गिर जाता है। लोग पूछते क्या हुआ, पानी वानी छिड़कते हैं तो बोलता है मेरा पोता गया, मेरा पोता गया। अब जिसको ये समझाने आया था वो इसको समझाने आ रहा है। संसार की समस्या ये हो गई कि अंधे में अंधे नेव नियमाना यथांधा। बोले संसार में अंधा अंधे को पकड़ करके ही घुमा रहा है। मैंने ज्ञान का अंधा मैं, ज्ञान का अंधा तू, ज्ञान का अंधा सारा संसार। और ये अंधों की नगरी में सब अंधे अंधों को रास्ता बता रहे हैं। अंधे ही अंधों को रास्ता बता रहे हैं। अब कौन सा रास्ता बता रहे हैं ये अंधे को भी नहीं पता। लेकिन हर अंधा कहता है मेरा ही रास्ता ठीक है। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्मात्मा सो काल है नहीं, ज्ञानी नहीं है, पर थोड़ा सा स्टेज पे बैठना आ गया, बोलना आ गया तो इनसे ज्ञान की बात सुन लो। एक वो राजीव दीक्षित नाम का आदमी था, उससे तुम पेट की बीमारियों के बारे में सुन लो, उसको तुम गोबर के बारे में सुन लो, उसको आयुर्वेद के बारे में सुन लो, उसको एलोपैथी के बारे में सुन लो, और जीवन भर भाषण करते करते चला गया, भाषण करते करते चला गया। लेकिन जब मौत का समय आया तो एलोपैथी भी काम नहीं आई, गोबर भी काम नहीं आया, गोमूत्र भी काम नहीं आया, और कोई औषधि काम नहीं आई, कोई ज्ञान काम नहीं आया। जो सरकारों को सुधारने चला था, जो विश्व को बस में करने चला था, जो एटम बम परमाणु बम के खिलाफ बोल रहा था, जिस दिन उसका अपना बम फूटा तो शरीर सारा काला पड़ गया। लाश के सामने रोने वाला भी कोई नहीं था और चुपचाप जल्दी जल्दी जला दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं यदि कोई महात्मा या साधु संत यदि ये घोषणा करने लग जाए कि मेरे को हर वस्तु का ज्ञान है, तो समझ लेना चाहिए कि इससे बड़ा ढोंगी संसार में कोई हो नहीं सकता। इसको पखंड करके पैसा कमाने का तरीका आ गया। अब धीरे धीरे उसके घर में आप देखोगे
उसके आश्रम में देखोगे पिलर खड़े हो रहे हैं। आजकल एक कथाकार और आए हैं जो 18 पुराणों की कथा करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी, और उसके साथ साथ पिलर खड़े हो रहे हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, मशीनों से काम हो रहा है, और स्टेज पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि मोह माया से परे परे रहना, माया से रहना परे परे, तू भज ले प्राणी हरे हरे, माया से रहना परे परे, तू भज ले प्राणी हरे हरे। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और अनेकों प्रकार के झूठे सपने देख रहे हैं। सच्चाई का पता नहीं है, रियलिटी का पता नहीं है, फैक्ट क्या है उसका पता नहीं है। बस वही किसी चूहे के हाथ में सोंठ की गांठ आ गई तो अपने को पंसारी समझ के बैठ गया। रावण जैसा आदमी, उसके सामने हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से तेरे पास में थोड़ी सी बुद्धि है। हनुमान जी ने कहा, रावण मैं तेरी बीमारी समझ गया, मोह मूल बहुशूल प्रध। बोले तेरे अंदर जो मोह रूपी, मोह का जो मूल है वो तेरे अंदर बीमारी आ गई है, और ये तुमको दुख दे रहा है, ये तुमको शूल दे रहा है, ये तुमको कष्ट दे रहा है, ये तुमको पीड़ा दे रहा है। तो बीमारी का पता लग गया तो दवाई। बोले बस त्याग, बस एक ही बीमारी है, त्याग हो तम अभिमान। तुम राजा हो, रजोगुणी अहंकार को भी मत त्यागो, सतोगुणी अहंकार को भी मत त्यागो, पर ये तमोगुणी अहंकार जो है कि किसी को जीने नहीं दूंगा, किसी को आराम नहीं करने दूंगा, सबको दुख दूंगा, सबको कष्ट दूंगा, किसी की भलाई नहीं चाहूंगा, तो इसलिए ये जो है ये इसको छोड़ दो। यह है बीमारी से हटने का उपाय। और दवाई, बोले भजहु राम रघुनायक, दीन बंधु भगवान। बोले बस दवाई क्या है? बोले राम जी का भजन करो और भगवान के भजन से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। रावण ने हनुमान जी की वाणी सुनी। रावण ने कहा, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। बोले देखो ये मेरा ज्ञानी गुरु बनके, गुरु मेरे को ज्ञान दे रहा है। बोले वैद्य जी मेरे को ज्ञान दे रहे हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, अब वैद्य का काम तो ज्ञान देना है। मैं तेरे को बीमारी भी बता दी, मैं तेरे को उसका उपाय भी बता दिया, और मैंने तेरे को उसका इलाज भी बता दिया। तो रावण ने कहा, मेरा इलाज तो कर रहे, पर अपना इलाज तुमको पता है क्या? हनुमान जी ने कहा, मेरे को बीमारी क्या है? तो रावण ने कहा, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण ने कहा, मिला हमें ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। बोले देखो ये बंदर हमारा गुरु बनना चाहता है,
बड़ा भारी ज्ञानी ज्ञान की बात करता है, पर इस ज्ञानी बंदर को पता ही नहीं है कि मेरे बारे में बोलता है मेरे को रोग है, पर तेरी तो मौत आ गई, मेरे को तो रोग ही है, तेरी तो मौत आ गई। हनुमान जी ने कहा मेरी मौत कहाँ? तो रावण ने कहा ध्यान से अपने पड़ोस में देख, वो खड़ी है। मृत्यु निकट आई खल तोरी, तेरे पास में तेरी मौत खड़ी है। मैं 4 वेदों को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी, अपने सिरों को भगवान शंकर के चरणों में अर्पण करने वाला, संसार में कोई आदमी ऐसा पैदा हुआ नहीं जिसने अपने भाग्य की रेखाओं को पढ़ा हो, पर मैंने अपने सिर को काट काट के शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया था। तो जब सिर को चढ़ाया, तो जब सिर चढ़ाया तो मैंने अपने मस्तक पे लिखे हुए अपने भाग्य की रेखाओं को पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य और बंदरों के द्वारा होगी। तो मेरे को विधाता पे बड़ी हंसी आई थी। ऐ बंदर, तू बड़ा भारी वैद्य बन के मेरे को ज्ञान दे रहा है, मेरी बीमारी बता रहा है, मेरे को उसका बचने का उपाय भी बता रहा है, और साथ में दवाई भी बता रहा है, पर तुमने अपने बारे में कभी सोचा? हनुमान जी ने कहा मैं अपने बारे में क्या सोचूं? बोले देख तेरे पास मौत खड़ी है। हनुमान जी ने कहा कहां? बोले अपने पास देख। सारी सभा बैठी हुई थी, लेकिन रावण ने देखा तो सारे देवता खड़े हो गए। कर जोरे सुर दिस विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण महु गरुड़ असंका। हनुमान जी लंका में गए, विभीषण से मिले, पुष्प वाटिका को उजाड़ा, रावण के पास सूचना गई कि कोई बंदर आया है। रावण ने कहा मैंने तीनों लोगों को जीत लिया, 14 भुवनों को जीत लिया, सारे ब्रह्मांड को जीत लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को जीत लिया, बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया, इंद्र कुबेर वरुण को जीत लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे वश में है, तो ये बंदर कौन? तो अक्षय कुमार को भेजा। शब्दों की तरफ ध्यान दो। अक्षय कुमार, अक्षय मैंने जिसका कभी भी क्षय ना हो, और जो अक्षय था उसका क्षय हनुमान जी ने एक ही मुक्के में कर दिया। हनुमान जी रावण को संदेश देना चाहते हैं कि तुम जिसको अक्षय समझ रहे हो वो तुम्हारी दृष्टि में अक्षय होगा, पर परमात्मा की दृष्टि में अक्षय कुछ भी नहीं है। जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है। इसके इसलिए तुम नाम रख रख करके अपने को खुश मत करो ये अक्षय हो गया। परमात्मा ने अक्षय तो कुछ बनाया ही नहीं है, क्षय ही क्षय बनाया है। हाथ में रेत लो, धीरे धीरे सरक जाती है। मनुष्य का जन्म आया, धीरे धीरे सरक जाता है। बचपन से जवानी से बुढ़ापा कब आ गया पता ही नहीं चलता। चलता फिरता शरीर, पहाड़ जैसा शरीर,
सांस के आने के बंद होते ही सूखी लकड़ी की तरह गिर जाता है। रावण ने अक्षय को भेजा था। हनुमान जी ने कहा अक्षय इस संसार में कुछ नहीं है, जो अक्षय है उसकी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। रावण ने अपने सबसे बड़े बेटे इंद्र को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। इंद्र को इसलिए भेजा कि अक्षय को जिसने मार दिया तो फिर ऐसे आदमी को भेजे जिसने इंद्र कुबेर वगैरह सबको जिसने जीत लिया हो। इंद्रजीत। मेघनाथ चला। हनुमान जी देख रहे हैं कोई योद्धा आ रहा है। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटहि अपार। मेघनाथ ने विचार किया कि इस बंदर से झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। अक्षय कुमार आया था, इसने मार दिया तो कहीं मेरा भी कल्याण न हो जाए। इसलिए उसने ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी विचार करते हैं कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है और मैं शंकर हूं, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र बनाया जिसमें यदि मैं उसके बंधन में नहीं बंधूंगा तो भगवान की महिमा कम हो जाएगी। इसलिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहता है तो इसकी बुद्धि को शायद राम जी ने ही घुमाया होगा, इसलिए ये बांधना चाहता तो बंध जाओ। हनुमान जी बंध गए। रावण को पता लगा जो बंदर है वो बंध गया। मेघनाथ लेके आ रहा है। रावण सभा को सजा करके बैठ गया और जितने भी देवताओं को इसने बंदी बनाया हुआ था सबको सभा में ला करके खड़ा कर दिया। क्योंकि नहीं करते करते भी रावण बुद्धिमान तो है, सारी सृष्टि के देवताओं को जीता है, विश्व विजय की है। अब शंकर जी के धनुष को नहीं तोड़ा, उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। सहस्त्रबाहु जैसे लोगों से जिसकी दोस्ती है, बाली की कांख में जो 6 महीने तक पड़ा रहा लेकिन फिर भी कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि विरोध करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए चुपचाप अपना टाइम पास कर लो। क्योंकि नियम है कि पतले को देख के लड़िए ना और मोटे को देख के डरिए ना, क्योंकि पतला आदमी कैसा दाव मारेगा कुछ पता नहीं, और मोटा आदमी कैसे थुल करके गिर जाएगा कुछ पता नहीं। छोटी सी कथा महात्मा लोग सुनाते हैं कि एक गांव में एक पहलवान आया
सबको हराता चला गया। सारा गांव हार गया, कोई भी उसके मुकाबले में टिकने वाला नहीं। पहलवान ने कहा हार मान लो। एक दुबला पतला बनिया जो दुकानदारी करता था, लोगों ने उससे कहा कि आप ही लड़ लो, क्योंकि गांव वाले समझते थे कि बनिया है तो पतला, पर दिमाग इसका इतना तेज है कि इसने बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली और बड़ा पैसे वाला हो गया। शायद कुछ कलाकारी इसके पास हो। लोग सब उसके पास मिलने के लिए गए, बोले भाई साहब आप ही चलिए, कोई तरीका निकालिए। बनिए ने कहा कि अब तो मौत आ गई, पर बनिया बुद्धि काम कर गई। बोले ठीक है लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? बोले ठीक, पूरा जोर लगाएंगे, आओ मैदान में। हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। एक तरफ पतला सा बनिया दुकानदारी करने वाला, सारे गांव को सामान बेचने वाला, एक तरफ 1 क्विंटल का आदमी। मैदान में रेफरी ने बिसल मारा, एक दूसरे से हाथ मिलाया, और पहलवान ने तो बनिए को उठा करके कंधे पे बिठा लिया और विचार करने लगा कि इसको ऐसी जगह जाके फेंकूं कि इसकी हड्डी वड्डी टूट जाए। लेकिन जब बनिए को कंधे पे उठाया तो बनिए ने पहलवान के कान में कहा कि पहलवान भाई साल में कितना कमा लेते हो? पहलवान ने कहा साल में 10-20 हजार रुपये मिल जाता है। तो बोले देखो एक ऐसी बात करो कि यदि तुम आज मेरे से हार जाओगे तो मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा। जिसने 20,000 रुपया ना देखा हो उसने 5 लाख की बात जब सुनी तो पहलवान तो बौखला गया, घबरा गया, और हजारों की संख्या में लोग देख रहे थे कि पहलवान जमीन पे गिर गया और पहलवान की छाती पे वो पतला बनिया बैठा हुआ है। लोगों ने बनिए को उठाया, चारों तरफ घुमाया, जय जयकार हुई, और पहलवान से पूछा हार मान गए क्या? बोले हाँ हार मान गया। कौन जीता? बोले आपके गांव के बनिया, ये आपके जो दुकानदार हैं ये जीत गए। लोग चले गए, बनिया की जय जयकार हो गई, और पहलवान दूसरे दिन बनिए की दुकान पे पहुंचा। बोले भाई साहब, बोले आओ बैठो, चाय नाश्ता कुछ? बोले नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करना, 5 लाख। बनिए ने कहा 5 लाख? कौन से 5 लाख? बोले कल वो हमारी आपकी कुश्ती हुई थी, और कुश्ती में
जब मैंने आपको अपने कंधे पे उठा लिया था तो आपने मेरे कान में कहा था मैं हार जाऊं तो 5 लाख दूंगा। बनी ने कहा कि तुमने मेरे को उठाया क्यों था? बोले मैं दाव लगाने वाला था, दाव लगा के तुमको नीचे गिराने वाला था, फिर तुम्हारी छाती पे बैठने वाला था, तुम्हारी हड्डियां टूटने वाली थी। बनी ने कहा भाई साहब, तुमने अपना दाव लगाया, मेरे को कंधे पे उठाया और मेरे को भी दाव का पता लग गया। मैंने तुम्हारे कान में कहा मैं 5 लाख दूंगा, तुम गिर जाओ। तो तुमने दाव लगाया, मैं तुम्हारे कंधे पे आ गया, और मैंने दाव लगाया, तुम मेरे नीचे आ गए। अब कौन सा पैसा चाहिए? अब कौन सा पैसा चाहिए? चलो यहां से भागो, कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में दाव ही खेलता रहता है। रावण ने देखा मेघनाथ बांध के लेकर के आ रहा है, ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं तो महिमा मिटहि अपार। यदि ब्रह्मा का ये ब्रह्म अस्त्र मैं नहीं मानूंगा तो भगवान ब्रह्मा की महिमा में कुछ अंतर हो जाएगा। एक और महापुरुष सत्संग सुनाते थे। बोले गांव में कोई पहलवान था, अच्छा, बचपन से ही मल्ल युद्ध करने का, कुश्ती करने का शौक था, और शौक ऐसा चढ़ा कि गांव जीता, पंचायत जीती, नगर जीता, जिला जीता, राज्य जीता। पहलवान जिस रास्ते से निकलते लोग प्रणाम करते कि आपकी कुश्ती का कोई जवाब नहीं, आपकी कुश्ती का कोई पारावार नहीं। लेकिन लोग चर्चा करते हैं कि जीवन में किसी को तो अपना शिष्य बना लो आप। पहलवान जी ने भी विचार किया कि ठीक है भाई, मरने से पहले किसी को तो शिष्य बना ही लेना चाहिए। एक ऐसे अच्छे से बच्चे को ढूंढा, उसको कुश्ती करने के तरीके सिखाए, कुश्ती सीख गया। अब तो गुरुजी जहां जाते अपने शिष्य को लेके जाते। गुरु से तो सब लड़ चुके थे, अब तो जो भी चाहता शिष्य की बात करता। और जब शिष्य का नंबर आता उसके पहले सैकड़ों कुश्तियां हो जाती, मल्ल युद्ध हो जाते, और आखिर में जीत तो पक्की थी, गुरु के शिष्य की ही जीत होनी थी, ये तो पक्का ही था। दीवार में लिखा साफ साफ दिखाई देता था कौन जीतेगा। बोले उस गुरु का शिष्य ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। शिष्य जीतता गया। गुरु जी के मन का जो मोर है वो नाचने लगा। जो जो शिष्य जीतता गुरु जी की छाती और चौड़ी होती और अकड़ अकड़ के चलते। लेकिन गुरु जी की अकड़ लोगों से देखी नहीं गई।
गुरु ने तो जिला जीता था, राज्य जीता था, पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीत गया। और ऐसे ही एक दिन चर्चा हुई कि गांव में कुश्ती करवाएं, तो फिर वही पुराने गांव में लोगों का उत्साह, उमंग, मेले जैसा वातावरण, हजारों ढमाढम ढोल बज रहे हैं, कुश्तियां चल रही हैं। अब किसका नंबर आएगा? बोले उस गुरु जी के चेले का नंबर आएगा। और एक एक करके वो पटकता गया, सबको हराता गया। और कुश्ती के अंदर एक नियम होता है कि जब कोई भी लड़ने वाला ना हो तो पहलवान हवा में एक इशारा करता है, अपना जो लंगोटा होता है उस एक लंगोटे के लाल कपड़े को हवा में उछालता है, लोगों को दिखाता है। चेला लंगोटा घुमा रहा था, हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग देख रहे थे। और उसी सभा में गुरु जी बैठे हुए थे। जो विरोध करने वाले थे वो गुरु जी के पास गए, बोले आपका चेला लंगोटा घुमा रहा है। गुरु जी ने कहा घुमा रहा है तो मेरा शिष्य है। बोले नहीं नहीं, आप बीच में बैठे हो फिर भी घुमा रहा ही है। गुरु जी ने कहा मेरा सम्मान करता है, मेरा मान करता है, मेरा शिष्य है, घुमा रहा है तो क्या हो गया। लोगों ने जाके शिष्य से पूछ लिया कि तुम लंगोटा घुमा रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, तुमको पता नहीं है कि सभा में गुरु जी भी बैठे हुए हैं? लोगों ने आके गुरु जी के कान में कहा कि चेला तो कहता है गुरु जी से भी हो जाए। गुरु जी आप तैयार हैं क्या? गुरु जी ने कहा चेले के पास आए, बोले क्या बोल रहा तू? बोले हाँ ठीक बोल दिया, जो बोलना था बोल दिया। गुरु जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, अगले 1 महीने के बाद संसार में चर्चा फैल गई, गुरु शिष्य का जंग, गुरु शिष्य का जंग। अब तो दुनिया के लोग टूट पड़े। अब गुरु शिष्य का जब जंग शुरू हुआ, पहले उसके बाद छोटी मोटी कुश्तियां हुई, लेकिन लोग तो टकटकी लगा के देख रहे थे। गुरु शिष्य, गुरु बुढ़ा, शिष्य मजबूत। आज गुरु हार जाएगा। अखाड़े में गुरु शिष्य आए और शिष्य ने गुरु जी से हाथ मिलाया और गुरु जी ने शिष्य की आंख से आंख मिलाई। आंख मिलते ही गुरु जी ने ऐसा दाव मारा कि चेला चारों खाने चित्त। धरती सूंघ गया, धरती पे पीठ लग गई, लोगों ने ताली बजाई, गुरु जीत गए। शाम के समय चेला गुरु जी के पास आया, प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये क्या हुआ? बोले क्यों? बोले ये दाव तो आपने मेरे को सिखाया ही नहीं था। तो गुरुजी ने कहा यदि बेटे तेरे को ये भी दाव में सिखा देता तो आज तो मैं कहीं का नहीं रहता। गुरु तो गुरु ही हैं और कोई ना कोई दाव तो उनके पास रहता ही है। वो ऐसा दाव लगाते हैं कि चेला लाइन पे आ जाता है। हनुमान जी रावण के गुरु शंकर भगवान हैं। राम जी ने हनुमान जी को इसलिए भेजा था कि देखो भाई जाकर के अपने चेले को थोड़ा समझा दो।
जब मेघनाथ ने बांध लिया तो रावण ने कहा कि ये बंदर आया है, पर आज तक कोई किसी की ताकत नहीं कि मेरी लंका में उत्पात मचा सके, पर इसने उत्पात मचाया। तो इसलिए कुछ ऐसा करो कि ऐसा प्रभाव डालो कि ये बंदर घबरा जाए। तो इसने सभा लगाई, सभा में मेघनाथ को बोला सभा में बंदर को लेके आना, और सभा के बीच में रावण ने जितने भी देवता थे बड़े बड़े उन सब को खड़े करके रखा हुआ था। सब खड़े हो जाओ, प्रभाव दिखाना चाहता था। कर जोरे सुर दिस विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल से भीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। हनुमान जी को लेकर के आए, बंधन में बंधे हुए थे, हाथ पैर जकड़े हुए थे, रावण की सभा में लाए। तो हनुमान जी ने आके रावण को देखा, तो रावण ने देखा मेरी तरफ देख रहा है, तो ये ठीक मौका है इसके ऊपर प्रभाव डालने का। तो रावण ने दसों सिरों से दोनों तरफ जो देवता हाथ जोड़ के खड़े थे उनकी तरफ देखा। ऐसे देवता जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, कर जोरे सुर दिस विनीता, हाथ जोड़ के खड़े थे। और जैसे ही टेढ़ी आंख से देखा, सारे देवता थरथर कांपने लग गए। देवता थरथर कांप रहे हैं। तो रावण ने सोचा इतने बड़े बड़े देवता कांपे, ये देखेगा तो बंदर तो वैसे डर के मारे मर जाएगा। पर देख कर प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। रावण के प्रताप को देख करके भी हनुमान जी को कोई शंका नहीं हुई। और हनुमान जी समझाने लगे, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, दीन बंधु भगवान। बोला बिहसी महाअभिमानी। हनुमान जी ने कहा तमोगुणी अहंकार का त्याग करो, रजोगुणी नहीं, सतोगुणी नहीं, तमोगुणी अहंकार का त्याग करो। पर हनुमान रावण हंसा, और अहंकार का त्याग तो क्या करना था, बोला बिहसी महाअभिमानी। और भी ज्यादा अहंकार, न तमोगुण न सतोगुण न रजोगुण। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण हंसा अहंकार के साथ और बोल पड़ा कि हमको ये। हनुमान जी मन ही मन खुश हो गए कि चलो चेले ने पहचान तो लिया। लेकिन चेला तो और भी चमत्कारी था। उसने कहा मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण ने कहा अरे बंदर, तेरे पास तेरी मौत आ गई, तू मेरा गुरु बनना चाहता है। मैं दशानन हूं, दशानन, मैं दशानन हूं, और मैंने मौत को इतने करीब से देखा है, 10 सिरों को काट करके देखा है। अपने पास देख, तेरी मौत आ गई। हनुमान जी ने दोनों तरफ देखा, बोले मेरे को तो दिख नहीं रही। रावण ने कहा तेरे को क्या दिखेगी, मेरे को दिखती है, मैं ज्ञानी हूं। तो हनुमान जी ने कहा रावण सुन,
ये तुमको दिख रही है क्या? बोले हाँ। तो फिर बोले मौत का सिद्धांत ये है जो जिसको दिखती है उसी की आती है। तेरे को दिख रही है तो तेरी आई है। रावण ने कहा मेरी आई है तो तेरे पास क्या कर रही है? तो बोले ये मौत मेरे पास आके पूछ रही है कि रावण का अभी 2 3 5 कर दें क्या, कि थोड़े दिन बाद में रखें। ऐसे ही राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हैं। कहते हैं पूछे हूं मोहे के रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। बोले आप पूछते कहाँ रहो, पर मैं सकुचा रहा हूं। यह ना हो तह देव कहाँ, तो मैं ही दिखाऊं उठाऊं। आप कहाँ नहीं हो, आप हनुमान जी के हृदय में भी हो। रावण भी अपनी मौत को देख रहा है, वहां भी आप अपनी लीला को दिखा रहे हो और आपका कोई भेद नहीं पा सकता। ये संसार है। लोग बोलते 100 साल के बाद भी महामारी आती है। मैं बोलता हूं महामारी तो रोज ही आ रही है, नित्य प्रति आ रही है, हर क्षण आ रही है, हर मिनट आ रही है, हर सेकंड आ रही है। पर मनुष्य इसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे सिर पे मौत नाच रही है। राम जप राम जप राम जप बावरे। भगवान का भजन कर ले थोड़ा सा, परमात्मा की शरण में जाके पार हो जा। और पेट की चिंता है ये तो भगवान अपना ही पार करेंगे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डर।